महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं। परमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व। आध्यात्मिक व्यक्ति वह होता है जो बाहर के साथ साथ में भीतर जागता है। भीतर की ओर जाने को अध्यात्म कहते हैं। हमारे सामने दो तरह के जगत होते हैं। एक तो बाहर का जगत जिसके हम मन वचन काया की सभी प्रवृत्तियां करते हैं, समाज में जीते हैं, परिवार के साथ जीते हैं, अपने कर्मों का भुगतान करते हैं, हिसाब करते हैं, हमको पूर्व जन्म के कृत कर्मों का परिणाम मिलता है। वो सारा हमारा व्यवहार जगत है, बाहर का जगत है, वो रिलेटिव जगत है। और एक जगत होता है जो भीतर का जगत होता है, वह बिल्कुल प्योर आपका प्राइवेट जगत होता है। उसके अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी कितनी ही प्रिय जो है पत्नी भी क्यों न हो, लेकिन वह पत्नी भीतर के जगत में एंट्री नहीं ले सकती है। भीतर के जगत के अंदर आप और आपके परमात्मा होते हैं, आपके प्रभु होते हैं, आपके भगवान होते हैं, आपके ईश्वर होते हैं और आपके सर्वस्व होते हैं। और 14 लोक के नाथ उस भीतर के जगत के अंदर विराजमान होते हैं। 33 करोड़ देवी देवता उस शुद्ध परमात्मा स्वरूप की जो आत्मा है उनकी उपासना करते हैं। वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा ईश्वर आपके भीतर विराजमान होता है। वो आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में गोते लगाने के लिए हमको मेडिटेशन करना होता है। मेडिटेशन का अर्थ होता है कि सभी विषयों से ध्यान को हटा करके एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जैसे कि आपने अपने प्रभु का ध्यान चालू किया तो सालंबन ध्यान होता है और निरालंबन ध्यान होता है। सालंबन ध्यान के अंदर आपके प्रभु का कोई भी चित्र आप बना करके उस पर केंद्रित होकर के कंसंट्रेशन करके मेडिटेशन करते हैं। और निरालंबन ध्यान में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम जो अमूर्त परमात्मा है, उस परमात्मा के गुणों की भजना करते हैं। मानसिक रूप से करते हैं, एहसास रूप में करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसका रियलाइजेशन करते हैं, उसका इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं, ज्ञाता दृष्टा बनते हैं, वेद विज्ञान करते हैं, जुदापन की जागृति करते हैं। ये सारा भीतर का जगत है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक। और इसका पालन करने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो आध्यात्मिक व्यक्तित्व कहलाता है। दूसरा होता है वैज्ञानिक व्यक्तित्व। चाहे आध्यात्मिक हो चाहे वैज्ञानिक हो, दोनों का लक्ष्य एक ही है, सत्य को प्राप्त करना। सत्य ही भगवान है और
ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ है, ये लक्ष्य जो है दोनों का होता है, चाहे भौतिक विज्ञानी हो चाहे अध्यात्म विज्ञानी को। भौतिक विज्ञानी होता है वो भौतिक पदार्थों पर कार्य करता है और बाहर की लेबोरेटरी में कार्य करता है। अध्यात्म विज्ञानी होता है अपने शरीर को लेबोरेटरी बना करके और आत्म स्वरूप की जागृति करता है और उस जागृति से वह आत्मा के गुणों को प्राप्त करता है, सेल्फ रियलाइजेशन करता है, आत्मा को प्राप्त करता है। और जब स्पष्ट वेदन हो जाता है, स्पष्ट वेदन का अर्थ होता है केवल दर्शन, केवल ज्ञान, यह पुरुषार्थ की उच्चतम स्थिति है। और जब आत्मा का स्पष्ट वेदन हो जाता है, यानी आत्मा को आपने प्राप्त कर लिया होता है, वह इसका मूल लक्ष्य होता है। तो दोनों का अध्यात्म विज्ञान, अध्यात्म और विज्ञान वाले दोनों का लक्ष्य एक ही है। तो आज हम ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों गुण होना, आध्यात्मिकता होना और वैज्ञानिकता का होना। वैज्ञानिकता हमारे बाह्य जगत में काम आती है, आध्यात्मिकता हमारे भीतरी जगत में काम आती है। और दोनों का तालमेल, सामंजस्य, दोनों का आपस के अंदर जो तालमेल होना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन जाता है वो होलिस्टिक व्यक्तित्व, होलिस्टिक पर्सनैलिटी वाला कहलाता है। और वह व्यक्ति कहीं पर भी कंफ्यूज्ड नहीं होता है और उसकी आध्यात्मिकता की एप्लीकेशन अगर वह भौतिकता में करता है या भौतिकता की एप्लीकेशन आध्यात्मिकता में करता है तो वो सामंजस्य बन जाता है। और वास्तव में हम देखें तो व्यवहार शुद्धि ही निश्चय शुद्धि है। हम निश्चय को पाना चाहते हैं, उस निश्चय को पाने के लिए हमारे व्यवहार को शुद्ध करना होता है। व्यवहार का अर्थ होता है कि हमारी आत्मा के साथ में जितनी कॉजल बॉडी जुड़ी हुई है वही हमारा भुगतान है, परिणाम है, हिसाब है और वह कर्मों का चिट्ठा है। वह कार्मण शरीर है, लिंग शरीर है, माया है, उसको धीरे धीरे समाप्त करना। और वही अज्ञानता है। अगर मैं एक शब्द में बात करूं तो शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला जो तत्व है वो है हमारा अज्ञान। जब ये अज्ञान मिट जाता है तो जड़ और चेतन यानी हमारा शरीर और ये चेतन तत्व आत्मा है, दोनों अपने स्वरूप में चले जाते हैं। जो कार्मण शरीर चतुस्पर्शी होता है वह आत्मा से अलग होकर के और इस कॉस्मोस के अंदर जो चतुस्पर्शी है उसमें जाकर के मिल जाता है। तो भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण का मतलब होता है एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना होता है। ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो है वो लोक कल्याण करेगा, जगत कल्याण करेगा और अपने जीवन में सुखी होगा, आनंद की प्राप्ति करेगा, प्रसन्नता प्राप्त करेगा और इस जीवन का भरपूर उपयोग करेगा। क्योंकि होता क्या है कि कई बार तो मनुष्य बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं, भौतिकता को नेग्लिजेंट कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक बताऊं कि साधु सन्यासी होते हैं जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक नहीं होकर के अगर केवल वो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं तो वो तो हमेशा एक बात कहेगा, घर को छोड़ो, संपत्ति को छोड़ो, पत्नी को छोड़ो, बाल बच्चों को छोड़ो, हर चीज को छोड़ने की, त्याग करने की बात करेगी। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि सामान्य व्यक्ति क्या सब चीज को छोड़ सकता है? छोड़ तो जो महापुरुष होते हैं, जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, यानी जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं, वही संसार को त्याग कर सकते हैं और वही जो है 5 महाव्रत को, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति जो है वह प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों का तालमेल होना जरूरी है। और भौतिकवादी व्यक्ति होगा,
अकेला और वो आध्यात्मिक नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि 5 इंद्रियों का जो सुख है, 5 इंद्रियों से जो बाहर का जगत दिखाई देता है, वह जगत ही सत्य है और उसी में आनंद मनाओ और उसी के अंदर ईट ड्रिंक एंड बी मैरी करो। यानी वो बहिरात्मा रूप में रहता है, वो स्वार्थ की चेतना से जुड़ा रहता है और पूरा जीवन जन्म से मृत्यु तक का जीवन है वो इंद्रिय तृप्ति के अंदर लगा देता है, लेकिन उसको हासिल कुछ नहीं होता है, क्योंकि मानव जीवन अति दुर्लभ है और मानव जीवन ही आगे जाकर के मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। सामान्य दूसरा कोई प्राणी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वह अकेला भौतिक विज्ञानी जो है वो अध्यात्म विज्ञान को ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। तो इसीलिए आज का जो हमारा एपिसोड है वह इस बात पर सारा चिंतन करता है कि एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों गुण होने चाहिए, आध्यात्मिकता हो और वैज्ञानिकता हो, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है। प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन एंड द होल वर्ल्ड हैज बिकम ए सिंगल विलेज, सिंगल हाउस। वी हैव कम क्वाइट नियर टू ईच अदर। आज के समय के अंदर कोई भी घटना विश्व के किसी कोने में 210 कंट्रीज के अंदर कोई भी चाहे अच्छी बुरी घटना घटित हो जाए तो कुछ ही क्षणों के अंदर वह हमारे सैटेलाइट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अन्य साधनों के माध्यम से पूरे विश्व में शीघ्र ही प्रसारित हो जाती है। इसका मतलब पूरा विश्व जो है एक गांव की तरह हो गया है। तो ऐसे समय के अंदर जब हम करीब आ गए हैं, लेकिन करीब आने से क्या होगा? अगर हम मानव को प्रेम नहीं करेंगे, हमारे भीतर भ्रातृत्व तो नहीं होगा, हमारे भीतर परस्पर की जो है सम्मान की भावना नहीं रहेगी, तो नजदीक आने से क्या फायदा होगा? नजदीकी तो तभी अच्छी है, चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो, प्रेम की भावना होनी चाहिए, भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए, तभी जाकर के जो हमारा भला हो सकता है और मानव जाति जो है वो सुख चैन की नींद ले सकती है और सभी शांतिपूर्ण सहवास इस दुनिया में कर सकते हैं। तो हमारा जो विषय है आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करने से जो है वह बहुत बड़े लाभ है। सबसे बड़ा लाभ तो है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो जिएगा बाहर, रहेगा भीतर, रहो भीतर जियो बाहर। इसका अर्थ यह कि आप हर समय केंद्र के अंदर अपनी आत्मा को रखो, अपनी आत्मा को केंद्र में रखेंगे, ये आध्यात्मिकता हो गई। और दूसरा जो है हमारी भौतिकता क्या कहती है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं, यानी जो कुछ ही बाह्य जगत के अंदर चल रहा है वो उसको हम कुदरती रचना माने, क्योंकि वो सारा संचालन कुदरत करती है, करता है वो व्यवस्थित शक्ति है। मनुष्य कभी भी करता नहीं बन सकता, दुनिया का कोई भी आदमी करता नहीं हो सकता है। करता तो केवल व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वही करता है। तो इसीलिए कुल मिलाकर आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व के निर्माण का अर्थ यह हुआ कि हमें अपने आप को अकर्ता मानना चाहिए, हमें अपने आप को निमित्त मानना चाहिए। जब हम निमित्त मानने लग जाएंगे तो जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये फीलिंग्स हमारे भीतर आ जाएगी। ये फीलिंग्स कब आएगी, कहां से आती है? ये आती है आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व के निर्माण करने से। वह व्यक्तित्व ऐसा होता है जो कि
समस्त प्राणियों को अपने जैसा समझता है, वो आत्मतुल्यवत व्यवहार करता है, यानी वो समझ जाता है कि जो अन्य प्राणियों के भीतर जो चेतना तत्व है, आत्म तत्व है, वह तत्व मेरे भीतर भी है। उन दोनों के बीच के अंदर कोई तरह का फर्क, कोई तरह का डिफरेंस नहीं है। जब आत्मतुल्यवत व्यक्ति हो जाता है तो वह हर जीवित प्राणी के अंदर जो है वो भगवान के दर्शन करने लग जाता है, शुद्ध आत्मा भगवान के दर्शन करने लग जाता है, आत्मवत हो जाता है, आत्मतुल्यवत हो जाता है। और ये कहां से आता है? ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व के निर्माण करने से आता है। इसीलिए आज हमारा जो ये टॉपिक है बहुत ही सुंदर टॉपिक है कि हम अध्यात्म के साथ साथ में विज्ञान, और विज्ञान के साथ साथ में, विज्ञान का अर्थ होता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के साथ में अध्यात्म विज्ञान का अर्थ होता है सनातन सत्य। और हमारा जो सनातन सत्य है ये कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर निर्भर होता है। यानी जो छह समवाय है, वो जो हमारे छह तत्व चेतन, अचेतन और मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये छह तत्व के समवाय को कुदरत कहलाते हैं। और जब इसकी अवस्थाएं जो है बदलती रहती, उन अवस्थाओं को कुदरती रचना कहा जाती है। वो कुदरती रचना एक कानून के तहत चलती है। वो कानून दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक कुदरत के कानून के तहत तो समय पे सूर्य उगता है, समय पे अस्त होता है, समय पे ऋतु आती है, समय पे रात होती है, और समय पर फूल खिलते हैं, समय पर पतझड़ आती है, और समय के साथ साथ में सब बदलता रहता है। तो ये सारा जो होता है एक नियमबद्ध तरीके से होता है, वह कुदरत का प्राकृतिक कानून कहलाता है। एक कुदरत का कानून व्यक्तिगत भी होता है, लागू होता है कि हर जीवित प्राणी के ऊपर कुदरत का कानून लागू होता है। वो कानून यह है कि एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। यानी इंसान दुनिया को, दूसरे इंसान को क्या देता है, दूसरे प्राणी को क्या देता है, वही पाता है। ये कुदरत का कानून कहलाता है। इसको कहते हैं वासो न्याय। कुदरत हमेशा न्याय करती है, कभी भी अन्याय नहीं करती है। जो हमारे वर्तमान के जो बाह्य जगत के जितने भी जो है छोटे छोटे बड़े न्यायालय है, वो न्यायालय तो क्या है कि वह व्यक्ति की एविडेंसेस के ऊपर, वकीलों के डिस्कशन के ऊपर और जो है गवाहों के ऊपर निर्णय देते हैं। तो हो सकता है इसमें कहीं चूक हो जाए, लेकिन कुदरत के कानून के अंदर कोई चूक नहीं होती है, क्योंकि कुदरत तो परफेक्ट होती है। और वह कुदरत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आधार पर सारा अपना नियंत्रण करती है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये सारा कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य कहलाता है। तो सनातन सत्य को प्राप्त करना हमारे आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व के निर्माण से ही संभव होता है। और सनातन सत्य हम आपको क्यों देना चाहते हैं कि आपके जो शाश्वत सुख की नींव लग जावे। शाश्वत सुख वह होता है कि जिसके बाद में कोई दुख आता ही नहीं है। वर्तमान हमारे जीवन में कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि कभी हमको बहुत अच्छी इनकम हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, और कभी घाटा लग जाता है तो हम दुख हो जाते हैं, कभी बीमारी आ जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं, कभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है तो हम सुखी रहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो पलड़ा जो झूलता है सुख और दुख का, उसको रोक करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करना होता है। और ये शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए हम आपको सनातन सत्य देते हैं। और सनातन सत्य जब प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति के जो है शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। आने वाले समय में उसका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है वो मैच्योर होता रहता है। और जब ये हाईएस्ट मैच्योर
मैच्योरिटी पर आता है 360 डिग्री पर, तो उस वक्त के अंदर सारे घाती कर्म समाप्त हो जाते हैं और केवल दर्शन की प्राप्त हो जाती है। वो अंतिम पुरुषार्थ होता है। जब केवल दर्शन की प्राप्ति करनी होती है तो फिर जीव को कुछ भी करना शेष नहीं रहता है, और उसका जो अगला जन्म होता है वो परिणाम स्वरूप होता है, यानी उसके अंदर केवल ज्ञान के रूप में केवल परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, भुगतान मिलता है, और पुरुषार्थ कुछ नहीं होता है। पुरुषार्थ कुछ नहीं होता, इसका मतलब उस जन्म में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होती है, क्योंकि जहां तक चाहे रियल पुरुषार्थ हो, चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ हो, सब जो चाहे अज्ञा हो चाहे प्रज्ञा हो, सारा पुरुषार्थ मात्र है वह प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा होता है। और हमारा जितना भुगतान है, हिसाब है, परिणाम है, ये सारा जो है वह हमारा मैकेनिकल आत्मा स्वरूप में होता है। वो ऑटो मोड से चलता है, जिसको हम उदय और प्रारब्ध कहते हैं। उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है, उसमें हम स्वतंत्र है कि जो कुछ भी पिछले जन्म में जैसे जैसे भाव कॉजेज डाले थे, इसी जन्म में वो कॉजेज जो है आज हमारे द्रव्य कर्म बन करके और हमारा भुगतान होता है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हो तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करो, यानी भौतिकता को भी समझना जरूरी है और आध्यात्मिकता को भी समझना जरूरी है, क्योंकि भौतिकता है वो हमारे व्यवहार जगत के लिए आवश्यकता होती है, और आध्यात्मिकता होती है वह हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, वो हमारा दृष्टि विज्ञान है। यानी आपके चिंतन में, आपकी सोच में, आपके मनन में, आपके समझ के अंदर और आपकी दृष्टि के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का बीजारोपण करो और उसको जो है आगे से आगे डेवलपमेंट करते रहो, उसको खाद, पानी, जलवायु देते रहो, आध्यात्मिक देते रहो, तो देते देते वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है मैच्योरिटी तक जाएगा, 360 डिग्री तक जाएगा, तो आपका काम बन जाएगा। इसलिए भाई और बहनों, जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करो, इसकी ट्रेनिंग ली जानी चाहिए। और हमारे जितने जितने महापुरुष धर्म गुरु हैं उन सबको भी देखना चाहिए कि हमें अपने प्रवचनों के द्वारा, संतुलित प्रवचनों के द्वारा हमें एक ऐसे अच्छे इंसान का निर्माण करना है जो कि रहता भीतर है और जीता बाहर है, यानी वो आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। ऐसा होने से आज दुनिया के अंदर जितनी आपाधापी, जितना द्वंद्व और जितना द्वेष चल रहा है वह धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जहां पर द्वंद्व कम होता है तो व्यक्ति शांतिपूर्ण सहवास में आ जाता है, व्यक्ति शांति से जीना प्रारंभ कर देता है। अतः हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण, उसको पाना, उसकी ट्रेनिंग लेना और उसको सीखना सिखाना, ये बहुत ही अच्छी चीज है। दोनों के नियम, कानून, कायदे अलग अलग है, दोनों समझने होते हैं और समझ करके जीवन के अंदर धारण करना होता है। अगर मैं आज के इस एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस करूं, यानी जो हमारे दर्शक गण हैं उनसे इस बारे में मैं ओपिनियन, उनका सुझाव जानना चाहूंगा, तो मुझे उसका सुझाव मिलता है कि यह एक अच्छा सॉल्यूशन है, यह एक अच्छी प्रवृत्ति है, ये की जानी चाहिए। क्योंकि जब हम संतुलन नहीं करेंगे तो बैलेंस नहीं बनेगा, और संतुलन है ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति को संतुलित करने के लिए अध्यात्म और विज्ञान दोनों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, और जब ये हम करने लग जाएंगे तो हमारे कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि
जो भौतिक जगत है ये पुद्गलों पे कार्य करता है, मैटर पर कार्य करता है, जड़ से जुड़ा हुआ होता है, और आध्यात्मिक जगत है वो चेतना से जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए जब जड़ और चेतन दोनों का आपस में समन्वय हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है अच्छे रिजल्ट आते हैं। जहां समन्वय होता है, संतुलन होता है, बैलेंस होता है, तो जो उसका परिणाम आता है वह भी संतुलित होता है। आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का जो निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा कि दुनिया के अंदर संतुलन पैदा करना, व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, पारिवारिक स्तर पर, समाज के स्तर पर, देश, राष्ट्र और विश्व के स्तर पर हमें संतुलन को प्राप्त करना है। और जब विश्व के अंदर अच्छे आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्ति और हमारी पूरी 7.8 अरब की जनसंख्या में से जब अनुपात की दृष्टि से लोग आध्यात्मिक वैज्ञानिक के समन्वय को प्राप्त करके जीने लग जाएंगे, तो आज का जो हमारा सिनेरियो है बदल जाएगा, स्वर्ग धरती पर उतर जाएगा और लोगों को लगेगा कि दुनिया एक गोल्डन वर्ल्ड है, ये जीने लायक है, ये स्वर्ग है, या निवास करना चाहिए। उससे उसको आनंद की अनुभूति होती है। देखिए, जिस परिवार में जिस स्थान के ऊपर कलह होती है, आपसी लड़ाई झगड़ा होता है, मन मुटाव होता है, असम्मान होता है, तो व्यक्ति चाहता है कि इस जगह को मैं छोड़ करके अन्य जगह पर चला जाऊं। संस्कार क्या है? संस्कार ये है कि शांतिपूर्ण से अस्तित्व करो, वो और वो कहां से आएगा? वो हमारे आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व के निर्माण से आएगा। तो हमें कहना चाहते हैं, समस्त जो है समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब आनंद के साथ जीवन व्यतीत करें, मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।